ये डिसीजन अभी जो लिया गया ना ये गलत है। 2 महीने पहले 3 महीने पहले लिया थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और हम तो कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं, हम गर्व से लिखेंगे अपना नाम और गर्व से बताएंगे हम, उसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी को कोई चीज़ लेनी है ले, नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं। बीजेपी नहीं करती, कुछ लोग हैं। बीजेपी नहीं करती, कुछ लोग हैं वो करते हैं। कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति? अब वो तो सबको पता ही है, कुछ लोग हैं वो तो खुल के बोलते हैं, वो तो खुल के ही बोलते हैं। जो लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। दिक्कत है हिंदू राष्ट्र की मांग में? हिंदू राष्ट्र की मांग में क्या दिक्कत है? 57 मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है। जब देश आजाद हुआ था ना, मुस्लिम जब आप मांग कर लेते, और सुनिए, आप जब भी मांग कर लेते ना। आपको लग रहा है कि मुसलमानों को खतरा है तो गलतफहमी है आपकी, क्योंकि हमारे मंदिर से आवाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहाँ से निकलता है हमारे में? हम उग्रवाद नहीं फैलाते हैं। हिंदू या सनातनी हो, ये बताओ मुझे। क्या कह रहे हो? हिंदू सनातनी हो? सनातन और हिंदू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप क्या पूछना चाह रहे हो? योगी जी की जो छवि बनी है 2024 से, जब छवि बनी कि प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी कौन, जितना हिंदी भाषी राज्य है वो सीधे फिक्स कर लिए हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है ये उत्तराधिकारी हैं। कांवड़ यात्रा की बात है भाई, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे हिंदू गलत हैं भाई, कुछ अराजक तत्व हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी मुसलमानों को टारगेट तो कर रही है भाई मुसलमानों को क्यों टारगेट? एक सेकंड, क्या चुनाव के समय ही बीजेपी को ये सब दिखता है क्या? देखो, नेम प्लेट सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया, उसमें हिंदू भी तो है। रास्ते में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? भाई मुजफ्फरनगर रास्ते में तो सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए हुआ है कि पूरे इस रूट के लिए बताइए? पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हुआ? अच्छा, मजहब के चक्कर में मतलब ये कौन सा खौफ है आपको ऊपर वाले का कि सब कुछ कर सकते हैं, नाम नहीं बता। कांवड़ियों के लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है पत्रकार महोदय, तो देखिए देश का भविष्य संकट में है कि नहीं है, हिंदुत्व संकट में है कि नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो हम एकदम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। और इनका आर्थिक बहिष्कार करना बिल्कुल जरूरी है। को सिर्फ कार्ड खेलना भारत में ही, विदेश में नहीं खेलना है, क्योंकि अगर ये फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे थे तो आज देश में 10 दिन से शूट एंड साइट का ऑर्डर है, आरक्षण के लिए लड़ाई हो रहा है। कहाँ मर गया करबुद्दीन, कहाँ मर गया मुख्तार अब्बास नकवी, कहाँ मर गया राहुल गांधी, पूरा विपक्ष कहाँ मर गया है? उनको क्यों नहीं बोलते हैं आवाज उठाने के लिए? नहीं उठाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ इनको दलित को दबाना है, इनको आदिवासी को दबाना है, इनके पिछड़े वर्ग को दबाना है, यहाँ के अनपढ़ मुस्लिमों को दबाना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है। पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। बीजेपी ये जो नाम लिखने का फैसला है वो बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे? उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नाम में क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये डिसीजन जो है बस डिसीजन लिया गया ये गलत है। हाँ ये डिसीजन अभी जो लिया गया ना ये गलत है। 2 महीने पहले 3 महीने पहले लिया थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और हम तो कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं, हम गर्व से लिखेंगे अपना नाम और गर्व से बताएंगे हम, उसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी को कोई चीज़ लेनी है ले, नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आप मान रहे हो इस चीज को? बीजेपी नहीं करती, कुछ लोग हैं। अच्छा, बीजेपी नहीं करती, कुछ लोग हैं वो करते हैं। कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति? अब वो तो सबको पता ही है, कुछ लोग हैं वो तो खुल के बोलते हैं, वो तो खुल के ही बोलते हैं। जो लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। दिक्कत है हिंदू राष्ट्र की मांग में? हिंदू राष्ट्र की मांग में क्या दिक्कत है? 57 मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है। जब देश आजाद हुआ था ना, मुस्लिम जब आप मांग कर लेते, और सुनिए, आप जब भी मांग कर लेते ना। आपको लग रहा है कि मुसलमानों को खतरा है तो गलतफहमी है आपकी, क्योंकि हमारे मंदिर से आवाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहाँ से निकलता है हमारे में? हम उग्रवाद नहीं फैलाते हैं। हिंदू या सनातनी हो, ये बताओ मुझे। क्या कह रहे हो? हिंदू सनातनी हो? सनातन और हिंदू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप क्या पूछना चाह रहे हो? ये उसमें तो बताते हैं हिंदू जो है ना अरबियों का शब्द है, और सनातन जो है ना वो है सच्चा। भाई कौन कितने? ठीक है, ये मुस्लिम है तो ये देश इनका नहीं है। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये मुस्लिम है तो ये देश इनका नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर क्या ये हिंदू देश की मांगी, मतलब कहाँ तक ये इनका देश नहीं है? आप बता दीजिए। तो ये तो भाई भगवा पहने हैं सिर्फ उन्हीं का देश। ये तो भाई इनसे पूछो, ये बताएंगे। नहीं आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ। ये इनका देश नहीं, ये हमारा भाई है, इसका भी देश है, हिंदू का भी देश है, सिख का भी देश है, ईसाई का भी देश है, मुस्लिम का। पत्रकार बहुत बढ़िया
हमको अपना भाई बनाते हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि आप हरियाणा के मेवात वाले नूह वाले को समझाइए, इट्टा पथरी रोड़ी बजरी रखता है दरवाजे पे, कोई मल्लर महादेव को जल चढ़ाने आएगा तो उसको उस पर पथराव करेंगे। जहांगीरपुर में रामनवमी शोभा यात्रा पथराव करते हैं, ये हमको भाई कैसे बता रहे हैं। और सुनिए, ये जब भाई देखो कुछ लोगों के चक्कर में तुम पूरी कौम को नहीं कह सकते। भाई तुम विरोध कब करते हो? तुम बताओ विरोध कब करते हो? नहीं भाई, तुम विरोध कब करते हो? ये जब कुछ लोग बम फटाते हैं, अफजल याकूब यासिन मलिक अतीक अहमद मुख्तार अंसारी करते हो, नहीं करा, हमने नहीं करा। गलत का विरोध क्यों करेंगे हम? योगी आदित्यनाथ के फैसले को कैसे देखते हैं? ठीक है, मना कौन कर रहा है? नाम लिखने में दिक्कत क्या है? ठीक है, योगी जी कैसे मुख्यमंत्री? क्या दृष्टिकोण से पूछना चाह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं कि यूपी के सीएम कैसे हैं, कैसा विकास कर रहे हैं? देखिए, जो दृष्टिकोण आप जो पूछ रहे हैं और जो अभी ये माहौल जो चल रहा है, ये भी कुछ बहुत सारे मिक्सअप माहौल चल रहा है। इसमें राजनीति ऐसी भी चल रही है, या ऐसा समझो कि जातिवाद समझ लीजिए, या पुराने जो सिस्टम और नए सिस्टम में काफ़ी चीज़ों में बदलाव है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ बदलाव होता है तो हम इसमें कोई भी किसी हिंदू को या किसी एक मुस्लिम को या कोई दूसरी जाति को, एक को किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं रख सकते। लेकिन सभी धर्मों को अपना अपना एक तरीका जो होता है, स्टेटस होता है कि ये जगह, जैसे कि समझ लो कि ये मंदिर है तो हिंदू का है, उसमें मुस्लिम भी जा सकता है और हिंदू भी, लेकिन उनके मन में वैसे धारणा हो। क्या मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टैंड हिंदू मुस्लिम वाला रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा है बीजेपी हिंदू मुस्लिम? देखिए, ये दृष्टिकोण इस तरह से है कि उनके मन की बात न मैं जान सकता हूँ न आप जान सकते हो। उनका दृष्टिकोण क्या सोच के है और हमारे तक आते आते क्या दृष्टिकोण हो जा रहा है और वो क्या रूप ले रहा है, ये कोई नहीं बता सकता है। सबसे पहले तो उनका रूपरेखा शुरू से आखिरी तक कौन देखना चाहता है कि इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा तो कोई देख नहीं रहा है। बीजेपी का एजेंडा क्या है आप बता दीजिए, सिंपल सीधे बता, बीजेपी का एजेंडा क्या है? आप लोगों को क्या लगता है? आप हमसे ज्यादा जानकार आप इंसान हो, आप वोट तो आप बीजेपी आम इंसान, यही पूछ रहा हूँ। बीजेपी का एजेंडा क्या है? आप आम आदमी से अगर किसी से पूछोगे ना, बीजेपी का नहीं कांग्रेस का एजेंडा भी क्या है? आम आदमी तो वैसे परेशान है, सुबह उठता है अपने कांग्रेस का एजेंडा क्या है? मैं बता रहा हूँ, किसी का एजेंडा आप साफ क्लियर नहीं कर सकते हो। एक दिन में, एक घंटे में, 5 मिनट में किसी से पूछोगे ना, आम आदमी इसका दृष्टिकोण नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए नहीं दे सकता है, बीजेपी विकास करती है, मैं पूछ रहा हूँ, ये सिंपल बताइए, विकास कर रही है बीजेपी? बीजेपी अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो इस अभी फिलहाल पोजीशन में कुछ विकास हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें कई पहलू हैं। टैक्स का पहलू है, लोगों की साक्षरता का पहलू, लोगों की क्या है कि बीजेपी जो कर रही है और कांग्रेस जो कर रही है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि अगर मैं किसी चीज़ को जानकारी देकर कोई काम करूं तो उसको एक 100% मार्क मिल सकती है। प्लेट सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया, उसमें हिंदू भी तो है। रास्ते में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? भाई मुजफ्फरनगर रास्ते में तो सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए हुआ है कि पूरे इस रूट के लिए बताइए? पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हुआ। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट लगाएंगे, जितने कांवड़ यात्रियों के रास्ते मार्ग में दुकान आएंगे सब लगाएंगे। उन्होंने तो एक टाइटल नहीं दिया ना कि सिर्फ मुसलमान लगाएंगे। अगर आप अपनी पहचान बता रहे हैं, आपकी पहचान बताने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन अभी ऐसा क्यों किया गया? जब रजिस्टर करेंगे, जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे तो पूरा प्रोसेस होती है नाम की। आप नाम कुछ और डाल दीजिए, वहाँ पे होगा। अगर वहाँ पे कुछ गैर गतिविधि हो रही है, कुछ लफड़े हो गए, कुछ दंगा हो गया, मैं गया तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये किस बंदे की दुकान है? अगर मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे इंक्वायरी करनी होगी तो मुझे सटीक होना चाहिए, इस दुकान का मालिक ये है, हम इनसे बात करते हैं। ठीक है, पहले क्लियर करवाना होता है कि हम मकान मतलब दुकान का मालिक कौन है। दिक्कत है, पहचान के चक्कर में तो इजराइल से पंगा ले लिए हैं आप। मस्जिद अल-अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा था तो शुरुआत तो विवाद वहीं से हुआ था। तो जब आप नाम बताने के चक्कर में विवाद में खड़ा आ जाते हैं अपने मजहब के चक्कर में, मतलब ये कौन सा खौफ है आपको ऊपर वाले का कि सब कुछ कर सकते हैं, नाम नहीं बता सकते हैं? तो ये कहने खौफ किसी को नहीं है, बस चुनाव के समय जिस तरह से योगी जी ये सब कर रहे हैं ये गलत है ना? ये कौन सा ये जा रहा है सब आप कोई खौफ नहीं है पत्रकार महोदय। देखिए, आए दिन होता है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नवरात्रि के दरमियान ये जो है सिक्योरिटी दिया जाता है। आप देखिए, हिंदू बाहुल्य देश में पहले ये घटना सिर्फ कश्मीर में हुआ करता था, अमरनाथ में सिक्योरिटी थी,
लेकिन आज जब ये बात जाते हैं मल्हार महादेव को जल चढ़ाने के लिए, तो आज वहाँ हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। हमें दिल्ली में रामनवमी शोभा यात्रा में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। हमें कांवड़ियों के लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। पत्रकार महोदय, तो देखिए देश का भविष्य संकट में है कि नहीं है, हिंदुत्व संकट में है कि नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो हम एकदम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। और इनका आर्थिक बहिष्कार करना बिल्कुल जरूरी है। आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो इनको सबक मिलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। फिर वही बात करते हैं पत्रकार महोदय, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की कर तो रही है, बीजेपी धर्म के ना, अच्छा धर्म के सुनिए नाम पे बांटने की इनसे भी कर लीजिए। क्या बोल बीजेपी क्या कर रहा है आप बताओ। कर तो रही है धर्म के नाम पे बांटने। फिर वही बात कर रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। पत्रकार महोदय, धर्म के नाम पे कौन राजनीति करती है आपको बता देते हैं। तुरंत सुनिए, धर्म के नाम पे बात कर लीजिए। धर्म के नाम पर अगर राजनीति कर रही थी, सबसे पहले धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रही है? पूरा विपक्ष। और ऐसा धर्म का नाम पर राजनीति कर रही है, इनको सिर्फ काट खेलना भारत में ही, विदेश में नहीं खेलना है। क्योंकि अगर ये फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे थे तो आज बांग्लादेश में 10 दिन से शूट एंड साइट का ऑर्डर है, आरक्षण के लिए लड़ाई हो रहा है। कहाँ मर गया अकबरुद्दीन, कहाँ मर गया मुख्तार अब्बास नकवी, कहाँ मर गया राहुल गांधी, पूरा विपक्ष कहाँ मर गया है। उनको क्यों नहीं बोलते हैं आवाज उठाने के लिए? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको दलित को दबाना है, इनको आदिवासी को दबाना है, इनके पिछड़े वर्ग को दबाना है, यहाँ के अनपढ़ मुस्लिमों को दबाना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है। पत्रकार महोदय, स्पष्ट बात है और कोई बात नहीं है। पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। जब इनकी तीसरी टर्म से लगातार सत्ता में सरकार नहीं आ पाई तो इनको लगता है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएंगे। और ये तो अब कहने लगे हैं कि राम जी 14 वर्ष का वनवास करके आए थे तो उनका भी आया था, तो हमारा भी टर्म आएगा। तो ये खुद को राम जी के परिवार से अगर जोड़ने की गलती करते हैं तो इनको बताइए कि ये रावण से भी तुलना के लायक नहीं है। ये खुद को राम बताना बंद करे। नहीं तो कहने का मतलब आपकी बात ठीक है, मैं मान गया, लेकिन जो ये धर्म के नाम पे जैसे ही कुछ चुनाव आता है तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्माद नहीं है पत्रकार महोदय, पूरे विश्व में था, हमारा परचम था कि नहीं था, पूरा विश्व हिंदुत्वमय था कि नहीं था। लेकिन आज हम भारत और नेपाल में मात्र सिमट करके रह गए हैं, शेष बचे बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी नहीं था। आप सोचिए, लाहौर, पिंडी और ढाका में दिवाली मनाया जाता था, छठ पूजा मनाया जाता था, लेकिन आज ये भाईचारा और सेकुलरिज्म इतना मजबूत हुआ कि आज कहीं कुछ नहीं है। आज सिर्फ नेपाल और भारत में हिंदू बच करके रह गया है। तो आज अगर हिंदू तो अपने के लिए इसी देश में आरक्षण के लिए ये क्या कहते हैं कि एक्ट के लिए हलाला एक्ट है कि नहीं है, और अगर हिंदुत्व के लिए एक नेम प्लेट का मुद्दा आ गया तो क्या दिक्कत है। हम आज देश के 100 करोड़ हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर नकारती भी है तो आप अपने दुकान के आगे बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख करके रखें, ताकि जो कांवड़िया हमारे भोले जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका कोई पर्व त्योहार भंग ना हो और वो शुद्ध मन से वहाँ भोजन कर सके। क्योंकि जहांगीरपुर ये क्या कहते हैं कि अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है, आज 4 मुस्लिम लोगों ने मिलकर के क्या किया, गाड़ी चढ़ा दिया भोले पे। क्या कर रहा है ये लोग? उग्रवाद और आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है भारत में। इनको कहिए होश में आ जाने, नहीं तो होश ठिकाने लगाने का काम करेगी भाजपा की सरकार और भारत का 100 करोड़ हिंदू जग सोया हुआ है, जिसके कारण हिंदुत्व का पतन होने को चला है।